Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Pushra. So we were discussing Punjab Tenancy Act 1887 and in today's video we are going to start from section 89. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Section 89 of Punjab Tenancy Act deals with the topic of power of revenue officer or revenue court to summon the persons. अब इस सेक्शन की हद तक समनिंग की बात की गई है. सबसेक्शन 1, अ रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट में समन एनी पर्सन whose attendance he considers necessary for the purpose of any application, suit or business before him is revenue officer और revenue court. अगर रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू कोर्ट के सामने कोई मामला लाया जाता है, कोई एप्लीकेशन फाइल की जाती है, कोई भी मैटर लाया जाता है जिसमें रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू कोर्ट को लगता है कि किसी बंदे को पर्सनली हाजिर होकर इस मुकदमे की पैरवी करनी चाहिए, इसमें अटेंडेंस कंपलसरी है, तो वो उस पर्सन को समन कर सकते हैं. सबसेक्शन 2, अ पर्सन सो समन शैल बी बाउंड टू अपीयर एट अ टाइम एंड प्लेस मेंशन्ड इन द समन इन पर्सन और इफ समन सो अलाउज बाय रिकॉग्नाइज एजेंट और लीगल प्रैक्टिशनर. जिस भी पर्सन को इस एक्ट की हद तक समन किया जाएगा वो उसके लिए कंपलसरी है, वो बाउंड है कि जो टाइम और जगह उस समन में मेंशन की गई है वो उसके अकॉर्डिंग उस जगह पर पहुंचेगा, उस वक्त पर पहुंचेगा. अगर पर्सनली समन में बुलाया जा रहा है तो वो पर्सनली अपीयर होगा, या फिर अगर समन में पर्सनल अपीयरेंस नहीं लिखी तो उसका रिकॉग्नाइज एजेंट या लीगल एडवाइजर केस की पैरवी करेगा. सबसेक्शन 3, द पर्सन अटेंडिंग इन ओबीडियंस टू द समन शैल बी बाउंड टू स्टेट द ट्रूथ अपॉन एनी मैटर respecting which he is examined or make statements and to produce such documents or things relating to the matter is revenue officer or court may require. अब जिस पर्सन को समन किया जा रहा है जब वो कोर्ट में हाजिर होगा या रेवेन्यू ऑफिसर के सामने आएगा तो वो बाउंड है कि जिस भी मैटर से मुतालिक उसको एग्जामिन किया जा रहा है या जो भी स्टेटमेंट उसकी रिकॉर्ड की जा रही है वो टोटली ट्रूथ पर मबनी हो और वो अपने साथ वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो कि इस मैटर को डिसाइड करने के लिए ज़रूरी हैं या वो तमाम चीज़ें जो कि इस केस के लिए ज़रूरी हैं वो तमाम चीज़ें उस रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू कोर्ट के सामने ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वो प्रोड्यूस करेगा. उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 90 के ऊपर. सेक्शन 90 बात करता है मोड ऑफ सर्विस ऑफ समन. अब इस सेक्शन में बताया गया है कि समन की तामील किस तरह से की जाएगी. सो सेक्शन 90 सर्विस ऑफ समन के बारे में क्या कहता है. सबसेक्शन 1, अ समन इशूड बाय रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट शैल इफ प्रैक्टिकेबल बी सर्व्ड पर्सनली ऑन द पर्सन टू whom it is addressed failing him on his recognized agent or adult male member of the family who is residing with him. अब रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू कोर्ट ने जिस भी पर्सन के खिलाफ समन इशू किया है उसकी सर्विस किस तरह से होगी. पहली बात, या तो पर्सनली उस बंदे तक समन पहुंचाया जाएगा जिसका नाम उस समन में मेंशन्ड है. सेकेंडली, या फिर ये समन उसके रिकॉग्नाइज एजेंट को भेजा जाएगा जो उसके बिहाफ पे अपीयर हो रहा है. या तीसरी बात, जो उसकी फैमिली का एडल्ट मेल मेंबर है जो कि उसके साथ रह रहा है उसको भी ये समन भेजा जा सकता है. सबसेक्शन 2, if the service cannot be so made or if the acceptance of the service so made is refused. अगर इस तरीके से समन की तामील नहीं हो सकती या फिर अगर समन की तामील तो हो चुकी है लेकिन अगला बंदा उसको रिसीव करने से इनकार कर रहा है तो फिर क्या होगा. द समन मे बी सर्व्ड बाय पोस्टिंग अ कॉपी देयर ऑफ एट द यूजुअल और लास्ट नोन प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द पर्सन टू whom it is addressed. तो उस समन की एक कॉपी
उस बंदे के घर के बाहर चिपका दी जाएगी। जिस जगह पर वो रह रहा है उसके घर के बाहर वो कॉपी लगा दी जाएगी। और इफ दैट पर्सन डज नॉट रिसाइड इन द डिस्ट्रिक्ट इन विच द रेवेन्यू ऑफिसर इज एम्प्लॉयड और रेवेन्यू कोर्ट इज हेल्ड, या फिर अगर वो पर्सन उस डिस्ट्रिक्ट में नहीं रहता जिस डिस्ट्रिक्ट में ये रेवेन्यू ऑफिसर की जॉब है, जहां पर ये रेवेन्यू कोर्ट लाई कर रही है, वो उस डिस्ट्रिक्ट में वो बंदा नहीं रहता, एंड द केस टू विच समन रिलेट हैज रेफरेंस टू द लैंड इन डिस्ट्रिक्ट, लेकिन जिस केस से रिलेटेड ये समन भेजा जा रहा है वो जमीन उसी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, देन बाय पोस्टिंग अ कॉपी ऑफ समन टू सम कॉन्स्पिशियस प्लेस नियर द स्टेट वेयर द लैंड इज सिचुएटेड। तो फिर ऐसी सूरत में समन की तामील किस तरह से होगी कि जिस लैंड के मुतालिक ये मैटर रेवेन्यू ऑफिसर के सामने आया है उस लैंड की किसी नुमाया जगह पर इसकी एक कॉपी जो है वो चिपका दी जाएगी। सबसेक्शन 3, इफ द समन रिलेट्स टू द केस इन विच द पर्सन हैविंग द सेम इंटरेस्ट आर न्यूमरस दैट पर्सनल सर्विस ऑन ऑल ऑफ देम इज नॉट रीजनेबली प्रैक्टिकेबल। अगर तो समन किसी ऐसे केस से रिलेटेड है जहां पर बहुत सारे बंदे जो हैं वो पार्टी टू द सूट है और पर्सनल सर्विस जो है वो मुमकिन नहीं है कि हर बंदे को पर्सनली समन दिया जा सके, then if the revenue officer or court direct be served by delivery a copy to any such person or court nominate in this behalf or by proclamation। तो अगर तो रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू कोर्ट अलाउ करती है तो फिर किसी जिस बंदे को उस कोर्ट ने या उस ऑफिसर ने नॉमिनेट किया होगा उन तमाम लोगों में से जो उनका रिप्रेजेंटेटिव है उसको एक कॉपी भिजवाई जाएगी और बाकियों को थ्रू प्रोक्लेमेशन इस केस के बारे में आगाह किया जाएगा। यानी कि पर्सनली अगर मुमकिन नहीं है उनको समन देना तो किसी एक पर्सन को जिसको नॉमिनेट किया है उसको कॉपी भिजवाई जाएगी और बाकी लोगों को थ्रू प्रोक्लेमेशन बताया जाएगा। सबसेक्शन 4, अ समन में इफ द रेवेन्यू ऑफिसर और कोर्ट डायरेक्ट बी सर्व्ड ऑन द पर्सन नेम्ड इन एडिशन टू सब्सटीट्यूशन फॉर और एनी मोड ऑफ सर्विस बाय फॉरवर्डिंग द समन बाय पोस्ट इन द लेटर और रजिस्टर्ड। अब इसमें बताया गया है कि समन आप इन तरीकाकार के अलावा किस तरीके से भेज सकते हैं। बाय पोस्ट भी आप किसी पर्सन को समन भेज सकते हैं अगर रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू कोर्ट डायरेक्ट करती है। फिर सबसेक्शन 5 ने कहा व्हेन इट इज फॉरवर्डेड इन अ लेटर एंड इट वाज प्रूव दैट द लेटर वाज प्रॉपर्ली एड्रेस्ड पोस्टेड एंड रजिस्टर्ड। अगर समन लेटर के थ्रू भिजवाया गया है और ऐसा लगता है ये चीज प्रूफ हो गई है कि लेटर प्रॉपर्ली पोस्ट हो गया था तो ऑफिसर और कोर्ट मे प्रिज्यूम दैट द समन वाज सर्व्ड एट द टाइम व्हेन द लेटर वुड बी डिलीवर इन ऑर्डिनरी कोस्ट ऑफ द पोस्ट। तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट यही समझेंगे कि नॉर्मल कोर्स में जिस तरह से लेटर जितने दिनों में पहुंचता है किसी बंदे तक ये लेटर ऑफ समन भी उतने ही दिनों में एड्रेस्ड पर्सन तक पहुंच जाएगा। सो सेक्शन 90 ने क्या कहा, पर्सनली रिकॉग्नाइज एजेंट के थ्रू समन हो सकता है कॉन्स्पिशियस प्लेस के ऊपर कॉपी चिपकाने से या फिर उसके एडल्ट मेल मेंबर को या फिर अगर पर्सनल सर्विस नहीं है तो किसी एक पर्सन को नॉमिनेट करने के बाद और बाकियों को थ्रू प्रोक्लेमेशन। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 92 जो कि बात करता है एडिशनल मोड ऑफ पब्लिशिंग द प्रोक्लेमेशन। अब ये एडिशनल मोड ऑफ सर्विस ऑफ द समन बताया गया है कि व्हेन अ प्रोक्लेमेशन रिलेटिंग टू एनी लैंड इज इशूड बाय द रेवेन्यू ऑफिसर और रेवेन्यू कोर्ट इट शैल इन एडिशन टू एनी अदर मोड ऑफ पब्लिकेशन विच मे बी prescribed by enactment for the time being in force be made by the beat of drum or other customary method or by posting a copy thereof on a conspicuous place in or near the land to which it relates। कि अगर तो किसी लैंड से रिलेटेड कोई मैटर रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू कोर्ट के सामने आया है तो सर्विस ऑफ द समन इन तमाम मेथड्स जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इनके अलावा एडिशनल मोड क्या हो सकता है, बाय बीट ऑफ ड्रम के ढोल बजाकर, जिस तरह पुराने ज़माने में होता था कि ढोल बजाकर उस पर्सन को आगाह किया जाता था कि आपके खिलाफ फलां सूट फाइल हो गया है, फलां दिन को आप उस कोर्ट के सामने या रेवेन्यू ऑफिसर के सामने अपीयर हो जाएं या और कोई भी कस्टमरी मेथड जो आम रिवाज उस वक्त चल रहा था, या फिर उस समन की एक कॉपी
उस लैंड की जिससे रिलेटेड सूट फाइल हुआ है उसकी किसी नुमाया जगह पर इस समन की एक कॉपी चिपका दी जाएगी ताकि उस पर्सन को पता चल जाए। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन समन के टॉपिक के ऊपर कि अगर रेवेन्यू ऑफिसर या रेवेन्यू कोर्ट किसी पर्सन को समन करती है तो उसकी सर्विस किस तरह से होगी। सो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन अल्लाह हाफिज।